राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि कल 17 जनवरी से रीट की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और 20 जनवरी तक चलेगी। 2025 की वैकेंसी है ये। कुल लगभग 7500 पदों के आसपास वैकेंसीज हो रही है। इसमें कल लेवल फर्स्ट जो पहली से पाँचवीं तक टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए कल जो फर्स्ट पारी में पेपर था, कल एक ही पारी थी, तो वो पेपर संपन्न हो चुका है। वो पेपर कैसा आया था, कितनी पोस्टें हैं, कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और कुल कितनी उपस्थिति रही है, पेपर का लेवल क्या था, कट ऑफ क्या जा सकती है, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स, राजस्थानी हिस्ट्री, भूगोल और पॉलिटी की क्लास जल्द ही देखने को मिलेगी। हिस्ट्री की क्लास चल रही है, लेकिन पॉलिटी और भूगोल की क्लासें और करंट अफेयर्स की क्लास क्रोनोलॉजी के माध्यम से आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी निःशुल्क। और हम आपके लिए एक घोषणा भी जल्दी करने वाले हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीट मेंस लेवल फर्स्ट 2025-26 की वैकेंसी। परीक्षा तारीख है वो आपको पता है कि कल हुआ है 17 जनवरी को। फर्स्ट पारी में सुबह जो पारी थी, सुबह की पारी, उसमें ये पेपर हुआ है। और कुल पदों की बात करें तो कुल 5636 पद है फर्स्ट लेवल में। जो BSTC जिन्होंने की है 12वीं के बाद में, उनके लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाती है, उनके पद भी अलग से आते हैं। लेकिन ये जो भर्ती है इसमें बहुत ही कम पद आए हैं। इनके लिए तो पदों की संख्या अच्छी खासी है, लगभग 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। कितने फॉर्म है कुल? 2,52,199। और उपस्थिति कितनी रही है? 94% की। जो आलोक राज जी ने ट्वीट किया है उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। तो इसमें तो अच्छी खासी है पदों की संख्या, और फॉर्म भी कम है। लेकिन जो लेवल 2 है उसमें पदों की संख्या बहुत कम है। इससे लगभग 60% पद कम है और फॉर्म 3 गुना ज़्यादा है। तो बहुत ही अंतर है दोनों जो वैकेंसीज फॉर्म है उस दोनों में ही। तो इसकी जो लेवल फर्स्ट की बात करें तो कुल 5636 पद है, फॉर्म भरे गए 2,52,199। उपस्थिति लगभग 94% रही है। एक सीट पर कुल उम्मीदवार की बात करें तो 45 थे फॉर्म के हिसाब से, लेकिन उपस्थिति के हिसाब से आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, 4344। कुल प्रश्न थे 150, इसमें 300 अंकों के। और पेपर का स्तर, इसके बारे में तो आप न पूछें तो ही बेहतर होगा। यानी कि जो बोर्ड है ये पहले 2016-17 के आसपास जब बोर्ड बना था उस समय बहुत ही तगड़े स्तर के पेपर इसने बनाए थे। वीडियो के, पटवारी के बढ़िया पेपर बनाए थे। लेकिन पिछले 3-4 सालों में इसके पेपर बिल्कुल इजी पेपर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी आई जा रही है। लेकिन अब RPSC ने जो पिछले 1.5-2 साल में जिस प्रकार से पेपर बनाए हैं, जो सीटें भी खाली रही है, 40% का मिनिमम जो मार्क्स हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। तो अब RSSB बोर्ड है वो भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उसी प्रकार के पेपर इसने बनाने शुरू कर दिए हैं। जो आज का पेपर है आपने देखा होगा कितना बड़ा पेपर है, 64 पेज का पेपर है। तो 64 पेज की तो क्रोनोलॉजी भी नहीं होती है, मंथली जो क्रोनोलॉजी आती है वो भी 50 से 60 पेज के बीच में एवरेज पेज होते हैं उसके। तो ये 64 पेज का पेपर है, बड़े बड़े लेंथी प्रश्न बना दिए। टाइम बिल्कुल भी वो उतना का उतना ही है, पहले था उतना ही। तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बनाए भी कठिन है प्रश्न। तो इसका स्तर है वो मीडियम से हार्ड कह सकते हैं। और 2023-24 की कट ऑफ की हम बात करें तो 2023-24 की कट ऑफ में आपको बता दूं कि तो उससे तुलना करना आज सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें पेपर भी अलग स्तर का था, वैकेंसीज भी अलग थी। तो कट ऑफ है वो जनरल की 195 थी, OBC की 187,
EWS की 180, SC ST की 172 और 143 थी। तो इसमें और उसमें फ़र्क होगा कट ऑफ में। मैंने ये आपको सिर्फ बताई है जानकारी के लिए कि पिछली बार इतनी कट ऑफ रही थी, वो उस कट ऑफ की अलग परिस्थितियाँ थी, ये कट ऑफ अलग परिस्थितियों में रहेगी, क्योंकि पेपर का भी फ़र्क है और वैकेंसीज़ का भी फ़र्क है। तो पेपर बहुत ही हार्ड लेवल का था, RS के लेवल का पेपर बनाया था, जो RS प्री में पेपर बनाया था पिछली बार RPSC ने, उस प्रकार का पेपर बनाया गया था। अब हम बात करें आलोक राज जी के ट्वीट की, लेवल 1 अटेंडेंस टुडे। तो ये कल का उनका ट्वीट है। ये उनका उन्होंने बताया कि 94.41% की कुल उपस्थिति रही है लेवल फर्स्ट में 17 जनवरी 2026 को, जो 10 से 12:30 बजे के बीच एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो 250 प्रश्न है और 150 प्रश्न है और 2.5 घंटे का टाइम है, और इसमें भी बहुत ही बड़ा पेपर बना दिया है। मतलब टाइम टेकिंग पेपर था, इसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं किया गया है। जिनकी तैयारी बहुत ही डीपली थी उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ है, और जिन्होंने तैयारी नहीं की है, ऊपर ऊपर से तैयारी की है, उनको बहुत नुकसान होगा। वो बहुत ही कम नंबर उनके बनेंगे। तो ये देख सकते हैं 94.41% की उपस्थिति। अब हम बात करते हैं मेरिट पर, कितनी मेरिट रह सकती है। अब ये जो मैं मेरिट बता रहा हूँ, ये मोटा मोटा अनुमान है मेरिट का, इसके आसपास रह सकती है, हो सकता है नीचे भी चली जाए ऊपर भी चली जाए, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि मेरिट इसके आसपास ही रहेगी। इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अनुमानित कट ऑफ की बात करें तो जनरल मेल की कट ऑफ है वो 100 से 102 नंबर 100 से 102 प्रश्न जा सकती है। प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या बात कर रहा हूँ, प्रश्न की। नंबर आप 2 से गुणा कर लीजिए। 100 से 102 प्रश्न जनरल की और मेल की है, फीमेल की 98 से 100। OBC की बात करें तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, 99 से 101 मेल की और फीमेल की 97 से 99। तो यही मेरिट रहेगी। EWS की बात करें तो EWS में 96 से 98 मेल की और फीमेल की 95 से 97। अब इसमें हो सकता है वो पदों की कुछ बढ़ोतरी हो जाए तो मेरिट नीचे भी आ सकती है। फिर MBC की बात करें तो 94 से 96 मेल की और फीमेल की रहेगी 93 से 95। SC की बात करें तो 90 से 92 मेल की जा सकती है और फीमेल की 88 से 90 की। ST की कट ऑफ की बात करें तो 88 से 90 मेल की जाएगी और फीमेल की जाएगी 85 से 87। और बाकी जो कट ऑफ है वो भी आप इसी हिसाब से देख लीजिएगा, एक्समैन की और भूतपूर्व सैनिकों की, खिलाड़ियों की, और जो भी तलाकशुदा परित्यक्ता उनकी मेरिट है वो भी आप इसी हिसाब से कम करके देख सकते हैं। तो ये जो आज का पेपर आया है, जो कल का पेपर है, उसके हिसाब से ही आगामी पेपर होंगे। और आज का पेपर आया है वो भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आया है। 3-4 प्रश्न रिपीट भी हुए हैं जीके में। यही पैटर्न आगामी परीक्षाओं में बोर्ड की देखने को मिलेगा। पेपर इसी प्रकार से आएंगे, हार्ड प्रकार के पेपर आएंगे। तो तैयारी को आप नियमित जारी रखें और थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा ऑथेंटिक किताबों से, और डीप जाकर और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे चैनल से आप जुड़िए, आपको निःशुल्क ऑथेंटिक RBSC NCERT और जो मेन किताबें हैं उनसे ही आपको अध्ययन करवाया जाएगा, निःशुल्क अध्ययन रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे YouTube चैनल पर भी आप ज़रूर जुड़िए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।